हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जामिनेशन का डेट संभावित दिसंबर में दिया है। पहला सेट हम लोग कल किए थे। आज बिहार पुलिस ड्राइवर किरण पब्लिकेशन बुक का दूसरा सेट है। सबसे पहले हमारे चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, तो वह कौन सा अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH या CH2O2। इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह चींटी में पाया जाता है। दूसरा है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H6O6। यह अंगूर इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल सैट्रिक अम्ल। सैट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H8O7। यह नींबू, संतरा में पाया जाता है और यह गंधहीन और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 भागों में बांटा गया था। और धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और धौलावीरा यह 40वां विश्व विरासत स्थल है, जबकि 39वां रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है को शामिल किया गया है। और धौलावीरा का खोज जगतपति जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो वह कौन सा जनजाति था? तो वह खोखर जनजाति था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियो बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बिहार में। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिसे जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता, जिसका नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था और उसकी पुत्री का नाम अनंजा प्रियदर्शिनी था। और उसके दामाद का नाम जमील था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और आर्य सुधर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे थेरा या मुख्य उपदेशक कहा जाता है। जैन भिक्षुनी संघ की प्रधान थी चंदना। और महावीर का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में। और महावीर के प्रतीक चिन्ह सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा देश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था 1934 के प्रावधानों के तहत। और इसका पहला मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 से RBI का मुख्यालय मुंबई लाया गया। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। और इसका प्रतीक चिन्ह बाघ और तार का पेड़ है। और यंग हिल्टन की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? प्राकृत है तो रेगिस्तान है। एक्वेरियम, बांध, बगीचा ये सभी मानव निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर।
शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो वह बनाया जा रहा है मेघालय और असम के लिए। नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो हैं और इस नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था और त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मौनिक शाह और राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुदोमा हैं और राज्यपाल कंभलपति हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था और इसके मुख्यमंत्री का नाम है वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल का नाम है अजय कुमार भल्ला। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। पहले इसे नेपाल के नाम से भी जाना जाता था और यह 24वां राज्य था। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है केवलिया ट्रेगरिक परमवेग। सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को हुआ था और यह 34वें संविधान संशोधन के द्वारा होता और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमोन, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था और इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल है विजय शंकर। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनवरी महीने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। राजस्थान गणगौर पूजा मनाया जाता है राजस्थान में। नुआखाई मनाया जाता है उत्तराखंड में। धनुयात्रा उत्तराखंड में। नुआखाई धनुयात्रा ये उड़ीसा में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश। फ्लेमिंगो महोत्सव कमेंट बॉक्स में पिन करना है। बनालू बथुकंपा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बनालू बथुकंपा ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और मकरविलक्कू मकर संक्रांति या यूपर में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फुलदेई त्योहार यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। मोंडू यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम यह मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 नवंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस या हरियाणा दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस या बाबा साहेब का स्कूल प्रवेश दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो यह फूल का भाग है स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और फूल के भाग बाह्य दलपुंज भी फूल के भाग है, दलपुंज भी फूल के भाग है। पुंकेसर और स्त्री केसर ये भी फूल के ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यह इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है अतिचारण। अतिचारण का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में पशुओं द्वारा घास वृक्ष या पेड़ पौधों को चराना, इससे मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। इसके पुस्तक का नाम है उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के पुस्तकें हैं। शिव पूजन साय की पुस्तकें हैं देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी, गंगा जागरण। रमवृक्ष विनयपुरी की पुस्तक का नाम है पतितों के देश, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें।
फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध पुस्तक है महिला आंचल, प्रति प्रक्रिया, कितने चौराहे, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वह स्थल है हम्पी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313। धारा 314 में बेईमानी से चल संपत्ति को अपने उपयोग के लिए लेना यह अपराध है, तो इसका धारा 314 लगता है। 315 में जो भी कोई शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य या उस शिशु को जीवित पैदा होना या रोकने पर के लिए बाधा करता है, तो उसमें धारा 315 लगता है। धारा 312। धारा 312 में जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है तो वह 300 धारा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सहवाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मूंगफली खरीफ की फसल है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वह उपकरण है बैरोमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। बोलोमीटर से विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊष्मा की धारिता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वह किया गया था भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह प्रभावित होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क। टिटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा से कौन सा अंग? आंत। टाइफाइड से कौन सा अंग? आंत। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया में फेफड़ा। गोनोरिया में मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस में सीसन रोग। चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ट्रेकोमा में आंख प्रभावित होता है। रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कोविड-19 में गला और फेफड़ा। पोलियो में गला और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतलज नदी यह मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। यमुना नदी यह बंदरपुर के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा यह गंगोत्री गोमुख हिमोनी से निकलता है। चंबल यह मध्य प्रदेश में मऊ के समीप से निकलता है जनापा पहाड़ी से। कोसी यह गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कृष्णा नदी यह महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? यह अपनाया था 2010 ईस्वी में और इसके प्रतिपादक थे डी उदय कुमार। ये वाला रुपया डी उदय कुमार।
अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है, यह स्थित है केरल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन में भारत में पीर बुदन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो यह लगता है मध्य प्रदेश में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो यूपी में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो उदयपुर राजस्थान में। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो बिहार में। देव दीपावली कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में। गणगौर यह मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन, चीनी सत्र 2025 से 26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP क्या है, तो यह 355 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो वह होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के सभापति, यह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति होता है। और भारत के मौल्यवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो यह विंबलडन है और इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में हुआ था। और विंबलडन 2025 के विजेता जॉनिक सिनर है और फीमेल में ईगा स्वीटेक है। और यह विंबलडन यह ग्रास कोर्ट पर घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता है जेनिक सिनर और महिला में है मेडिसिन कीज। और यह ऑस्ट्रेलियन ओपन यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता है कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वीटेक महिला में, और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अमेरिकन ओपन यह सबसे बाद में होता है और इसके 2025 के विजेता है आर्यना सवालेंका और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे भारी गैस है, तो यह सबसे भारी गैस है रेडॉन, जिसका परमाणु संख्या 86 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, हीलियम का 2 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, राज्याधिकारों के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, तो वह किया था सामुदायिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, वित्त संख्या अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80EE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह करता है महापौर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम सीरी था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा, तो यह लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे यह फिल्मी दुनिया से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक का नाम है गोदान, गबन, रंगभूमि, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये सभी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है। मालगुडी डेज यह RK नारायण का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सूफी उस्ताद सभी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था धर्मशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है, तो यह कार्तिक पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, धमनियां छोटी नसों में विभाजित हो जाती है, उत्तकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, तो वह क्या है, वह केशिकाएं हैं। धमनियां यह हृदय से शरीर की ओर जाती है, रक्त को ले जाती है और इसमें शुद्ध रक्त होता है। और महोधमनी ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। शिराएं यह शरीर से हृदय की ओर
रक्त को ले जाता है, और महोशिरा ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10,000 नामक कराधान की प्रणाली शुरू किया था? तो वह क्या था? राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वह संबंधित है मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी में है MC मैरी कॉम, यह भी मुक्केबाजी से। निखात जरीन, यह भी मुक्केबाजी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहान, यह भी मुक्केबाजी से है। विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अखिल कुमार, ये सभी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है सुनील छेत्री। महिला में है बाला देवी, नागेंद्र प्रसाद, ये सभी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वाइचुंग भूटिया, यह भी फुटबॉल से खेल से संबंधित है। भारोत्तोलन खेल में कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी, सतीश शिवलिंगम, जेरमी लालरिंगुमा, ये सभी भारोत्तोलन से संबंधित है। बास्केटबॉल से सतनाम सिंह, अमरजोत सिंह, अमृतपाल सिंह, अर्जुन अवार्डी, ये सभी बास्केटबॉल खेल का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो वह समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन 1971 में मौलिक अधिकार 39 खो जोड़ा गया। 27वां संविधान संशोधन में मणिपुर राज्य को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। द ग्रेट टोंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री ने किया? तो वह क्या था? लुआंगजांग ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह सब्जपुरा में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यह स्थित है जहांगीर का मकबरा। यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? तो किया था SR राव ने। तो इसका फुल फॉर्म है रंगनाथ राव। इसकी खोज हड़प्पा ने किया था दयाराम सानी ने 1921 ईस्वी में। RS विस्ट ने किया था बनमाली का, और राखालदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो वह पहुंचता है 200 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था? तो वह हुआ था मुगल सराय से कलकत्ता के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। डैश एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? तो वह है मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। रेपेसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं 53 नंबर का। वह स्थित है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कौन है? तो वह है भटिया। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा, भांगड़ा या पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 56 नंबर। परवर, मंजीरा और मरेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ? तो वह है गोदावरी की सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदी है दूधगंगा, पैनगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम है तवा, दूधी, शक्कर, शेर, बंजर, हेरन, कोलार, मौन, बरना, ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी है का नाम है अमरावती, अक्कावती, भवानी, हरंगी, हेमावती, काबिनी, ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीता? तो वह 7 पदक जीता। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो वह उभरा था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक
निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है अमीश त्रिपाठी। चेतन भगत का पुस्तक है टू स्टेट्स, जिस पर फिल्म बनाया गया था। और चेतन भगत का पुस्तक का नाम है हार्प गर्लफ्रेंड, इस पर भी फिल्म बना है। और इसका पुस्तक का नाम है 5 पॉइंट समवन, यह भी पुस्तक का नाम है। वन इंडिया गर्ल, यह भी चेतन भगत का पुस्तक का नाम है। अरविंद अडिगा का पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर, अ सुटेबल बॉय, वह विक्रम सेठ का पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात के केवड़िया जिले में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव 112 मीटर है, जो राजस्थान में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यह 66 मीटर है और यह संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन से अब ड्राइविंग कौशल का 40 क्वेश्चन रहता है। 61 से अब 40 नंबर तक ड्राइविंग कौशल के बारे में पढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब? इस सिंबल का क्या मतलब? इस सिंबल का मतलब है पैदल यात्री वर्जित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो इसका प्रतीक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ऊंचाई सीमा 4.5 मीटर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आगे रास्ता घूम कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। चोक लीवर के बराबर ही एक और इसी शक्ल का लीवर लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं थ्रोटल लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थ्रोटल लीवर का संबंध कार्बोरेटर में किसके साथ होता है? तो कार्बोरेटर में एक्सीलरेटर के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद थ्रोटल लीवर को किस तरफ ढकेलते हुए बंद कर देना पड़ता है? तो आगे की ओर ढकेल कर बंद कर देना पड़ता है। 67 नंबर। मोटर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग हैंडल के अलावा मोटर गाड़ी में एक और बिजली की मशीन लगी होती है, जो बिजली की ताकत से घूमकर सप्लाई व्हील द्वारा क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर इंजन को स्टार्ट कर देता है। इस मशीन का क्या नाम है? तो इस मशीन का नाम है सेल्फ स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर स्विच को सिर्फ कितने सेकंड के लिए दबाकर छोड़ देना चाहिए? तो 3 सेकंड तक। 69 नंबर क्वेश्चन। इंजन चालू हालत में होने पर किसको कदापि नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि वेंडेक्स पिनियन के दांतों के टूट जाने का भय रहता है? तो स्टार्टर स्विच को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। स्टार्टर स्विच को लगातार देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाता है? तो बैटरी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यह चौराहा दर्शाता है, चारों तरफ सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और धीमी गति कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। कौन सा मीटर मोटर गाड़ी की गति बतलाता है कि गाड़ी प्रति घंटा कितना मील या किलोमीटर की गति से चल रहा है और कितना मील चल चुका है? यह है माइलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। कौन सा मीटर इंजन के अंदर तेल की गति बतलाता है, यानी इंजन के अंदर पुर्जों में तेल पहुंच रहा है या नहीं? यह बतलाता है इंडिकेटर। स्पीडोमीटर से चाल मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। कौन सा मीटर यह बतला देता है कि पेट्रोल की टंकी के अंदर कितना पेट्रोल रह गया है? यह बतलाता है पेट्रोल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। डैश इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन की शक्ति निर्गत मितव्ययता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है? यह है इंजन ट्यूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। इंजन स्टार्ट करना सीखने से पहले किसकी पहचान होना आवश्यक है? तो गियर न्यूट्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। मोटर गाड़ी में 4 फॉरवर्ड गियर आगे खींचने वाले गियर और कितने रिवर्स गियर पीछे खींचने वाला गियर होता है? तो 1 गियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। जिस वस्तु के अंदर गियर बंद रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे गियर बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को सीएमवी नियमों के नियम 116 के तहत कितने दिनों के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है? तो 7 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर।
मोटर गाड़ी में पहले गियर के बाद सीधा तीसरा गियर, दूसरे गियर के बाद सीधा चौथा गियर नहीं लगाया जाता है। अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो क्या होता है, तो चाल तेज होने के बजाय गाड़ी झटका लेते हुए रुक जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन, किस गियर को लगाकर गाड़ी को पीछे की तरफ चलाया जाता है, तो रिवर्स गियर को लगाकर। 83 नंबर, मोटर गाड़ी या बस के ड्राइवर की सुविधा के लिए कम से कम कितने औजार टूल्स हर समय गाड़ी में मौजूद होने चाहिए, 20। 84 नंबर, मोटर ड्राइविंग के कुल औजारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शामिल है। मामूली मरम्मत करने के टूल्स, ओवर हॉलिंग करने वाले टूल्स, मशीन द्वारा काम करने वाले टूल्स, तो उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, वर्ष 1989 में लागू केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम कहाँ लागू किया गया था। यह समस्त भारत में लागू किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन, BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 10% तक कम करना होगा, तो 82%। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, तो वह कहा जाता है ओजोन को कार्बन मोनोऑक्साइड को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, मोटर गाड़ी के निचले हिस्से में दोनों ओर जो सीधे लोहे के गार्डर लगे हुए होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन्हें फ्रेम कहते हैं। मोटर गाड़ी के फ्रेमों के मध्य जो तिरछे डंडे नजर आते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्रॉस मेंबर कहते हैं। केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार गाड़ी का नंबर प्लेट न होना या खराब होना कानूनन अपराध है। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया, तो धारा 4/177 में। 91 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर एक एक घूमने वाले रबर के पहिए को क्या कहते हैं, तो उसे रोड व्हील कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी चेसिस के किस सिरे के ऊपर इंजन रख दिया जाता है जो कि इस ढांचे को खींचने के लिए शक्ति उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगले सिरे को। उत्प्रेरकी परिवर्तक से लैस वाहनों का शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि डैश उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है, तो शीशा। 94 नंबर क्वेश्चन, इंजन की शक्ति को पिछले पहियों तक पहुंचाने के प्रबंध को क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के धारा 136 के अनुसार किसी भी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का निरीक्षण करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ऐसा प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसको राज्य सरकार अधिकृत करे। 96 नंबर क्वेश्चन, जब इंजन की शक्ति से कोई गाड़ी सड़क पर चलने योग्य हो गई तब इसको मोटर गाड़ी कहने लगे। सड़क पर चलती हुई गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, तो स्टीयरिंग लगाया जाता है। 97 नंबर, सड़क पर चलती हुई गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए स्टीयरिंग लगाया गया, जिसको डैश भी कहते हैं, स्टीयरिंग सिंकेज भी कहते हैं। 98 नंबर, चलती हुई मोटर गाड़ी को रोकने के लिए 2 प्रकार के ब्रेक, हैंड एवं फुट ब्रेक होते हैं। इस प्रबंध को क्या कहते हैं, तो इसे ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए एवं हॉर्न बजाने तथा बत्तियां जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता हुई, इसलिए बिजली पैदा करने की मशीन भी लगा दी गई, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे डायनेमो कहते हैं। डैश का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करता है, तो वह करता है प्रज्वलन सिस्टम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेट लेकर। इससे पहले जो हमारे वीडियो नहीं देखें वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।